महाकुंभ से पहले आई खुफिया रिपोर्ट। अघोरी बनकर घुसेंगे आतंकी संगम में, लाल गंगा बहाने महासाजिश हुई ढीकोड। हाथों में माला, माथे पर चंदन और बदन पर भगवा पहनकर घुसने की चाल कैसे होगी फेल, सुनिए पुलिस का धाकड़ प्लान। घोड़सवार पुलिस, एटीएस जवान और एनएसजी कमांडो बाद में आएंगे। बहरूपियों का वेश स्पेशल चक्रव्यूह में ही खोलने वाला है। महाकुंभ शुरू होने से 15 दिन पहले दो खुफिया रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट में प्रयागराज का जिक्र है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में हिंदुस्तान के कई शहरों में होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा है। एक एक कर दोनों खुफिया रिपोर्टों की बातें आपको बताते हैं। प्रयागराज में जहां पर 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जुटने वाले हैं, वहां 45 दिनों में कुछ भयंकर हो सकता है। योगी की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को चकमा देने का पूरा प्लान दुश्मनों ने तैयार कर लिया है। अघोरी बनकर महाकुंभ में घुसेंगे आतंकी। हाथों में माला, माथे पर चंदन और बदन पर भगवा पहनकर कुछ दुश्मन मेले में घुस सकते हैं। इनका नापाक मिशन महाकुंभ की सुरक्षा को भेदना और वहां पर भयंकर नुकसान पहुंचाना होगा। कोई अघोरी की वेश में तो कोई नागा साधु की वेश में, कोई बहरूपिया बनकर वहां पर घुस सकता है। मेले की सुरक्षा की कमान एसएसपी राजेश द्विवेदी और सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा के पास है। इन बहुरूपियों को कैसे सबक सिखाना है, मेला क्षेत्र से बाहर रोकना है, इसकी प्लानिंग रिपोर्ट आते ही बन गई है। लेकिन गोपनीयता के लिहाज से हम आपको वो बातें नहीं बता सकते। बस इतना बता सकते हैं कि कोई बहुरूपिया वेश बदलकर घुसने की कोशिश करेगा या प्रयागराज में कमरा लेकर संगम में लाल गंगा बहाने की साजिश रचेगा तो उसका अंजाम मौत होगा। खुद सीएम योगी करीब 1 महीने में 5 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। जब ये खुफिया रिपोर्ट सामने आई तो योगी खुद दौड़े दौड़े प्रयागराज पहुंचे। वहां की सुरक्षा में एटीएस के बाद तुरंत एनएसजी कमांडो को उतार दिया। इनपुट इस बात का भी है कि इनके निशाने पर सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि वाराणसी और अयोध्या जैसे शहर भी हैं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान खासकर माघ के महीने में यहाँ पर करोड़ों की भीड़ उमड़ने वाली है। अयोध्या की सुरक्षा कुछ महीने पहले ही सीएम योगी ने एनएसजी कमांडो के हवाले की है, जबकि वाराणसी की कमान अभी वो ऑफिसर संभाल रहे हैं जिन्होंने साल 2019 में महाकुंभ का जिम्मा संभाला था और एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ था। खतरा जितना बड़ा है, तैयारी भी उतनी बड़ी है। हालांकि दूसरी खुफिया रिपोर्ट थोड़ी चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि पीओके में करीब 200 दुश्मन तैयार खड़े हैं जो किसी भी वक्त हिंदुस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं। वहां की सेना और आईएसआई इस काम में 24 घंटे उनकी मदद में लगी है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके से लेकर कई राज्यों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए साल को देखते हुए जगह जगह सादी वर्दी में, साधु के वेश में या फिर दुकानदार बनकर भीड़ के बीच जवान घूम रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है ऐसे लोगों पर नजर रखने की जिनके दिमाग में खुराफात चल रहा है, जो एक इशारे पर सारी सुरक्षा को तहस नहस करना चाहते हों। इस बार महाकुंभ में बड़ा खतरा इसलिए भी मंडरा रहा है क्योंकि पहले तो बुलडोजर मुस्लिमों पर चलाने का आरोप योगी सरकार पर लगा था, लेकिन अब संभल में भी खुदाई हो रही है, जिसे अलग तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। राम मंदिर के भव्य निर्माण से चिढ़े आका कुछ युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए महाकुंभ में इस बार सुरक्षा घेरा किसी चक्रव्यूह की तरह 7 चक्रों का रखा गया है। घर से निकलने से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेला क्षेत्र, होटल, गंगा किनारे और भीड़ के बीचों बीच आप निगरानी में होंगे। सीसीटीवी कैमरे और घुड़सवार पुलिस की नजर से जो बच जाएगा वो वहां पर उड़ते ड्रोन के कैमरे की जद में होगा। प्रयागराज में कुल 156 पुलिस चौकी बनाई गई हैं। पहली बार स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं जो किला संगम और अरेल घाट के पास तैनात होंगे, जो सेकंडों में दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। एआई की मदद से पुलिस ने ऐसा घेरा तैयार किया है, ऐसे एक नहीं 50 नापाक प्लान भी फेल होंगे।